ये जो दो आपको दिक्कत है इन स्टैंजा से, क्या दिक्कत क्या है इसमें? ऐसा क्या है कि आप लोग ये कहते हैं कि साहब हम तो नहीं गाएंगे, जो करना है कर लो? पूजा जी नमस्कार आपको और सारे को पैनलिस्ट को। जी दिक्कत मुझे नहीं है। जब इस बात में दिक्कत की बात कोई बोलता है तो शायद वो प्रश्न खड़े करता है उन महान स्वतंत्रता सेनानियों पर, जो इसमें बापू हैं, जिसमें सरदार पटेल हैं, जिसमें गुरुदेव टैगोर हैं, जिसमें पंडित नेहरू हैं, जिसमें मौलाना आजाद हैं, इन और राजेंद्र बाबू हैं, साथ में भीमराव अंबेडकर जी हैं। ऐसे महान लोगों पर अगर प्रश्न खड़े करने की हिम्मत कोई कर रहा है तो इसमें मुझे बहुत घोर आश्चर्य हो रहा है कि इनकी हिम्मत कैसे हो पा रही है कि इस पर प्रश्न खड़े करें। दूसरी बात, अभी मैं सुन रहा था माननीय गृह मंत्री जी, गृह मंत्री जी कह रहे थे 1937 के रिजोल्यूशन को कांग्रेस एज इट इज रखना चाहते। क्यों ना रखे भाई, ये विरासत है ना हमारी। हम माफी थोड़े मांग रहे थे कि उस माफीनामे को लेकर के अपनी विरासत दिखाएंगे। हम चापलूसी नहीं कर रहे थे अंग्रेजों की, हमने अंग्रेजों की मुखबिरी नहीं करी थी, हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। और उस विरासत को हम पर उस विरासत पर हमको गर्व है, हम रखेंगे अपने पास। पॉइंट टू पॉइंट आपके बात पास जो करते हैं विरासत है प्रभात आप जी, रखिए अपने पास। पॉइंट टू दूसरी पॉइंट बात अभी करते मुस्लिम लीग की हैं। बात सर ये पुरानी बातें हो गई, बहुत ही रिपीटेड है। मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, फिर जब 15 अगस्त के मौके पर राष्ट्रगान चल रहा था, राष्ट्रगीत चल रहा था, राष्ट्रगीत चल रहा था, उस मौके पर फिर आप लोगों ने ये क्यों कहा कि हमने पूरा राष्ट्रगीत चलने दिया? सोनिया गांधी ने नहीं रुका, उन्होंने स्टॉप स्टॉप नहीं कहा, तो उस वक्त पे पूरा वंदे मातरम गाया गया था, चला था या नहीं चला था, पहले वो बताइए। पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, पुरानी बातें होगी, रिपीटेड बातें नहीं। बहुत बहुत बेहतरीन सवाल है। उस दिन इंदिरा भवन के अंदर पूरा वंदे मातरम गाया गया और पूरा वंदे मातरम हम गाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने ये कहा है कि हम पूरे वंदे मातरम के खिलाफ हैं या कुछ ऐसी बातें हैं। हम अपनी पार्टी मीटिंग की बात, जो 37 का रिजोल्यूशन था, जो हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने दिया था, 2 अंतरों को लेकर के, हम उसको लेकर के कायम है। पहली बात, मुस्लिम लीग की बात आई पूजा जी, उस पर जवाब देना जरूरी है। ये मुस्लिम लीग वही मुस्लिम लीग है ना जिसमें अमित शाह जी के जो पुरोधा थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, वो फजलुल हक के साथ जाकर के सरकार में मंत्री बने थे 1941 में। ये वही मुस्लिम लीग है ना। अभी टू नेशन थ्योरी की बात कर रहे थे माननीय गृह मंत्री जी, इनको याद दिलवा दूं, दिसंबर 1937 अहमदाबाद हिंदू महासभा का अधिवेशन, क्या कहा था सावरकर ने? टू नेशन थ्योरी किसने दी थी? और जिन्ना का महिमा मंडल 2005 में इनके ही बड़े नेता, इनके जो भारतीय जनता पार्टी के जनक हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, वो पाकिस्तान जाकर के जिन्ना को कहते हैं महान। तो इनको ये मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं, आश्चर्यजनक लगता है। जवाब दीजिए, ठीक है कौशल जी, जवाब दीजिए इस बात का। 5 सेकंड और दे दीजिए बस। बोलिए बोलिए जल्दी से सर। 6.5 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे, वो तो 2 अंतरे ही गा रहे थे। और आश्चर्य देखिए, 2014 से 26 तक मोदी जी प्रधानमंत्री थे, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं। सर ऐसे तो संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए। कल को महिलाओं को 33% जगह मिलेगी, तो आप बोलेंगे पहले तो महिलाओं के लिए 33% जगह नहीं थी, आज क्यों दी जा रही है? समय के साथ बदलाव होते हैं। नहीं, संविधान में भी कई संशोधन हुए हैं, नहीं कुछ आपने भी किए, कुछ इन्होंने भी किए और आगे भी होंगे। वक्त के मुताबिक संशोधन होते हैं कि नहीं होते? मैं आपकी उस बात पर एग्जांपल दे रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि पहले ये हुआ था तो हम तो उसी पर ही कायम रहेंगे। समय के साथ बदलाव होता है कि नहीं? पहले आपके आरोपों का जवाब, फिर मैं आपके पास दोबारा आती हूँ। कौशल जी जवाब दीजिएगा इसका। गांधी और अंबेडकर की विचारधारा को झुठलाना चाहती हो? अगर आपकी ये सोच है तो आप स्पष्ट कीजिए। मेरी सोच नहीं कि मैं तो आपके एग्जांपल, आपको जवाब दे रही हूँ। आपने जो एग्जांपल दिया, मैं उस पर जवाब दे रही हूँ। आप मुझे उस विचारधारा में सवाल उठाने पर उलझाइए मत। मेरे सवाल का उस बात से कोई कनेक्शन नहीं है। डॉक्टर कौशल जी, सर ठीक है, जरा बाकी लोगों के पास भी बढ़ जाती हूँ, मैं आती हूँ आपके पास। कौशल जी, अरे सर रुकिए ना एक सेकंड, अब आप ही फुल डिबेट में बोलते रहेंगे क्या? सर सुनिए, आप और लोगों को भी सुन लीजिए, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। आपकी बात मैंने पूरी सुनी, बहुत ही विवेक के साथ सुनी, बाकी लोगों को भी आप सुन लीजिए। कौशल जी जवाब दीजिएगा इनके आरोपों का। इनके आरोपों का जवाब तो देश की जनता देगी। और सबसे पहली बात, हम इनके अभी से शुरू होते हैं कि आज क्यों। तो पूजा जी, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि देश में ये अभी तक कानून नहीं था कि 6 छंद गाए जाएंगे, तो पूरा देश 2 छंद गा रहा था। अब देश का कानून उसी परिषद से संवैधानिक तरह से पास किया गया है जैसे सारे कानून पास हुए हैं, जो पूरा देश मान रहा है, तो इसमें पूरे देश को ये मानना चाहिए। तो ये तो रीजन हुआ आज का। अब इतिहास बता दें, प्रभात कुमार जी को शायद डेट याद नहीं है, 35 नहीं साहब 37 था
जब आपका 33 अधिवेशन, बोला है, आपको सुनाई जब आप कम दे रहा है। तुष्टीकरण, अरे प्लीज अपने कान का इलाज अच्छा ठीक करवाइए। है, वन मुझे बाय मैंने वन बोला है मैंने। सर, वन इनका बाय इलाज वन बात करवा करते हैं, लीजिए। खिचड़ी नहीं पकाते ना, वन बाय वन बात करते हैं, ठीक है। हाँ। कमाल है। प्लीज प्लीज, कुछ ठीक, बोल के निकल पर जाएंगे। 37 ही पहले बोला तो- था उन्होंने सर। चलिए हमें 35 सुनाई दिया, हाँ ठीक, सुना ही देगा ना, भाजपाइयों को कम अच्छा सुनाई ठीक देता है, ठीक है, सुन तो ले अब, बोलिए। ठीक। जिनके दबाव में आकर के 1937 में वंदे मातरम को काटा गया, वो क्या दबाव था? वो ये दबाव था जिसमें बापूजी थे, नेहरू जी थे, सारे नाम जिन्होंने लिए सब थे। उन्होंने किस दबाव में बांटा था? इस दबाव में बांटा था, जिन्ना साहब ये कह रहे थे कि हम देश की आजादी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कांग्रेस का सहयोग नहीं करेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ, इनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे अंग्रेजों के खिलाफ। इस वजह से उस समय की राजनीतिक मजबूरी थी, देश मजबूर हुआ, उसने मतलब वंदे गांधी मातरम मजबूर के थे। दो छंद। याद रखेगा पूजा जी अच्छा उनके एक शब्द। एक ना, आप ना, जवाब, ना, ना, सर आप काटना काउंटर पड़ेगा। क्वेश्चन कीजिएगा, लेकिन उनको बोलने तो दीजिए, अरे ये गांधी को मजबूर कर बोलने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए, फिर आप काउंटर क्वेश्चन कीजिएगा, बोलिए। ऐसे तो चर्चा नहीं चल पाएगी, बाकी लोग इंतजार ही करते रह जाएंगे। ठीक, उस समय का जितना भी शीर्ष नेतृत्व था, गांधी, नेहरू, पूरा कांग्रेस, पूरा देश बंदी बन गया था मुस्लिम लीग का। क्यों? क्योंकि उन्हें अंग्रेजों से लड़ना था, उनके दबाव में था, और अंग्रेजों से लड़ने के लिए सब लोग एक साथ रहे, इसलिए हमने उसको एक्सेप्ट किया। पर वो विचारधारा, जिस विचारधारा ने वंदे मातरम के टुकड़े किए, उसी विचारधारा ने देश के टुकड़े किए और पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी, जब आखिरी दिन था संविधान सभा का, जबकि पूरा एक दिन रखा गया था, पर अननोन रीजन से, जो संविधान सभा के लेखों में लिखा गया है कि पहले हमने सोचा था कि हम पूरा दिन इस पे चर्चा करेंगे, पर हम इस पे अब केवल बयान देने की बात आई है, तो बयान ये दिया गया था कि हम वंदे मातरम गाएंगे, वंदे मातरम को वही सम्मान मिलेगा जो जनगण मन को मिलेगा, लेकिन जनगण मन में कोई भी संशोधन हो सकता है जैसा भविष्य की सरकारें चाहेंगी। ये लिखा हुआ है, ये उसी संविधान में लिखा हुआ है, और ये भी लिखा हुआ है कि जो कुछ भी जनगण मन के साथ हो सकता है, वो सब कुछ वंदे मातरम के साथ हो सकता है। इसके बाद नहीं, पूजा जी 10 सेकंड और दे दीजिए, बहुत देर बोले थे। 1972 में इस कांग्रेस ने छल करके एक कानून लाया कि अगर कोई जनगण मन को नहीं गाएगा तो उसके ऊपर एक कानूनी जमा पहनाया गया कि उसको कोई पनिशमेंट मिलेगी, वो लीगल इलीगल ठहराया जाएगा। इन्होंने चुपके से वंदे मातरम को वहां से हटा दिया। क्यों? क्योंकि इनके मन में चोर है, ये तुष्टीकरण की। ये तब भी उन्होंने वंदे मातरम को काटा, तोड़ा था, क्योंकि मुस्लिम लीग